आज अमेज़न में आगे करेंगे। इंसर्ट टैब तक हमारा हुआ था जिसमें इलस्ट्रेशन हम सबने किए थे। आज हम उसके आगे सीखेंगे। पेजेस से देखते हैं। पेजेस में फर्स्ट है हमारा कवर पेज। ये ध्यान से देखिए, कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है, जब हम कोई कॉपी या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनका एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज एंड पेज होता है। तो किस तरह से दिखना चाहिए, तो सारी डिजाइन इसमें हमारी कवर पेज में हम करते हैं। तो कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें। क्लिक करने से एग्जाम्पल आए हैं। एन्यूल, ऑस्टिन, अल्फाबेट, कंसरेटिव, कंट्रास्ट। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो इनमें से। मैं ये वाला लेता हूँ, या हम एडिट कर सकते हैं। मान लो 2020 का टाइप ABC कंपनी। कंप्यूटर का नाम आया, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। वर्टिकल स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे। टाइप द डॉक्यूमेंट किसके ऊपर है, जैसे मैंने कह दिया सेव वाटर एंड सेव लाइफ। ये मेरा स्लोगन दे दिया। अब उसके ऊपर कुछ 2-3 एब्स्ट्रैक्ट नाम लाइन दे सकते हो। ये बन गया आपका फ्रंट पेज। बीच में आप एक फोटो लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा के दिखा रहा हूँ। इंसर्ट में गए और एक पिक्चर लेते हैं यहाँ से। सैंपल पिक्चर में से पिक्चर लिया। अब मेरे जरूरी नहीं मैंने यहाँ से लेके दिखाई दी, तो आप भी मेरे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में जैसे मेरे पास और भी पिक्चर्स है, मैं डी ड्राइव से भी उठा सकता हूँ। डी ड्राइव में मेरे पास क्यों उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं वॉलपेपर। अब जैसे मैं डी ड्राइव से भी उठा सकता हूँ। डी ड्राइव में मेरे पास क्यों उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं वॉलपेपर। अब जहाँ भी आपकी लोकेशन हो वॉलपेपर की, वहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे पास वॉलपेपर यहाँ है, देख लो मेरे पास इमेजेस आ रही है। कोई वॉलपेपर ले लो। इंसर्ट किया, वॉलपेपर आ गया। लास्ट मैंने सिखाया था कि वॉलपेपर कोई भी ऐसे नहीं उठता। रैप टेक्स्ट में जाके आपको स्क्वायर या टाइट को एक करना पड़ेगा। इसमें करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल पर लाते हैं और इसको सेटअप कर लेते हैं बीच में। तो देखिए आपका ये स्टेटस बार में से नीचे जो हमारा स्टेटस बार होता है, जूम आउट करेंगे एक बार ताकि आपको पूरा दिखे सही से। ये देखिए फ्रंट पेज और लास्ट पेज पे जो आपका मन करता है या जो भी आप दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट में से कवर पेज की कमांड। Ctrl+A करते हैं। Ctrl+A करने से क्या होता है, ये शॉर्टकट बटन है Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल। होम में से भी आता है सेलेक्ट ऑल और डिलीट। इंसर्ट में जाके अब हमारी नई कमांड आ गया ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बताने से क्या होगा, ये उस सिचुएशन में काम आती है कमांड, जब मान लो आपको एंटर बटन खराब हो रहा कंप्यूटर में और आपको डायरेक्ट नया पेज लेना हो। तो आप जैसे मैंने यहाँ कुछ टाइप किया, हेलो, जूम इन करते हैं थोड़ा सा। मुझे यहीं से एक नया पेज चाहिए अब डायरेक्ट, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज बटन दबा देंगे। देखो मुझे इतना एंटर प्रेस ना करना पड़ा और एक नया पेज भी आ गया। नेक्स्ट कमांड अब वापस देखते हैं हम। इक्वल rand comma 1 comma sorry bracket close एंड आफ्टर देन प्रेस एंटर। हमारे आ गया। मैं चाहता हूँ यहीं से ये लाइन ब्रेक होके एक नए पेज पे आ जाए, ये पूरा पैसेज ही। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम कहेंगे यस। पेज ब्रेक, अगर मैंने कर्सर यहाँ छोड़, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम कहेंगे यस। पेज ब्रेक, अगर मैंने कर्सर यहाँ छोड़ दिया, अगर मैं पेज ब्रेक ये ऑप्शन दबाता हूँ, ये जो पेज ब्रेक है शॉर्टकट है, देखो Ctrl+रिटर्न। रिटर्न का मतलब एंटर होता है। ये जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा तो सिंपली हमारा ये नए पेज पे आ जाएगा दबाते। ये देखिए डायरेक्ट वो पैसेज यहाँ से ब्रेक होके एक नए पेज पे आ गया पेज ब्रेक करने पर। तो ये होती है हमारी तीनों कमांड, जो कवर पेज थी, ब्लैंक पेज थी एंड पेज ब्रेक थी। तीनों जब सीखे हमने। इलस्ट्रेशन हमने कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं हेडर एंड फुटर और पेज नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी ये हेडर एंड फुटर। अगर हमें काम करते हुए
हम जैसे बुक लिखते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर लिखा होता है, ऊपर टाइटल लिखा होता है पेज, वो हम कैसे लगा सकते हैं? एक ही बार लगा के कमांड हो सभी पेज पे आती भी है, आपको बता दूं, और एक ही बार रिमूव करने से वो सभी पेज से हटती भी है। तो ये बुक लिखने पे या कोई भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तभी इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैं जो लिख रहा हूँ जरूरी नहीं आप वो लिखोगे, आपका जो दिल करता है वो भी लिख सकते हो, कोई रेक्टिफिकेशन चीज। यहाँ से फुटर लगा रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह देना तो ठीक है, अदरवाइज से डिलीट कर दीजिए। तो देखिए मैंने एक पे लगाया, बाकियों पे भी सब पे आ रहा है, और नंबर भी पेज के बदल रहे हैं। अगर मैं एक से रिमूव करता हूँ, मान लो खाली जगह से रिमूव करता हूँ, सेलेक्ट एंड डिलीट, और ये देखो हेडर तो मैंने यहाँ से हटा दिया, बेशक ऊपर वाले से हम फुटर लगाते हैं कहीं। जैसे क्लोज करते हैं तो एक से रिमूव करेंगे वो सब जगह से हट जाएगा, और एक ही जगह अगर हम लगाएंगे कुछ भी, इंसर्ट में जाके हेडर मैंने लिख दिया यहाँ पर, अर्थ, तो ये सब पे लग भी जाएगा हेडर लग करके। ये देखिए, ऐसे पेज नंबर भी डालना चाहोगे दोबारा से, फुटर पेज नंबर, एंड क्लोज। तो देखिए, देखो पेज नंबर भी आ रहे हैं आपके, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। आई थिंक आपको हेडर फुटर अब अच्छे से आ गया होगा। हेडर हटाने के लिए हेडर में जाइए, रिमूव हेडर, और फुटर जैसे हमने लगाया था ऐसे हम एडिट भी कर सकते हैं। कुछ बदलाव करने के लिए एडिट बटन दबाओगे तो एडिट हो जाएगा, अदरवाइज आपको रिमूव करना है तो रिमूव फुटर। बाकी मैं इसमें एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको रोमन नंबर वगैरह लेने हैं जैसे 1 2 3 की जगह, तो आप रोमन नंबर्स भी दे सकते हो फॉर्मेट में जाके, यहाँ से 1 2 3 रोमन नंबर, ABCD अल्फाबेट आपके, और कैपिटल रोमन नंबर भी है इनमें। आगे चलते हैं, हेडर फुटर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स कोई भी आपको अच्छा लगता है उस क्वालिटी का टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर डिफरेंट, ऐसा कोई डिफरेंट है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, या कोई भी क्वार्ट लिखने के लिए आपको एरिया दे रखा है कि इतनी जगह आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो हाउ आर यू, आप कुछ भी अपना डेटा दे सकते हैं। इसके अलावा हटाने के लिए, जैसे मैंने बताया था, ये जो देखो ये 4 साइड जो एरो आ रहे हैं, इसको क्लिक करते ही सिलेक्टेड हो जाता है, और सिंपल डिलीट कर लीजिए। तो ये भी खत्म है। क्विक पार्ट्स में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार सारा डिलीट कर रहे हैं, कंट्रोल A एंड डिलीट अगेन। ऑटो टेक्स्ट, जैसे इसके अंदर कुछ नाम आ रहे हैं, हम इन्हें कैसे सेव करते हैं? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे वर्ड हमें MS वर्ड में सेव रखने हो जिन्हें एक बार लिख दिया जाए और हमें बार बार याद रखना हो, ना रखना हो। जैसे मैं कहता हूँ फर्नीचर, अब मुझे इसे ऑटो टेक्स्ट में सेव करना है, सिलेक्शन किया और टेक्स्ट में गए, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, फर्नीचर आ गया, एंड ओके। मान लो मैंने MS वर्ड बंद भी कर दिया, ऐसे क्लोज कर रहा हूँ आज पूरा, पेन ओपन किया, रन में गए, विन में टाइप किया प्रोफेशनल वे से, एंड ओके। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ और क्विक पार्ट में से जो हमने सेव किया था फर्नीचर, वो लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये फर्नीचर ऐड हो गया। अब ये जब तक ऐड रहेगा आपके पास, जब तक विंडो कंप्यूटर में चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखना आप। ओके, जैसे हमने ऐड किया ऐसे इसकी ऑर्गेनाइज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर है, यहाँ से आप जाके किसी को मूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और इंसर्ट भी। ऐसे डिलीट किया और लगाना हो तो एक तरीका मैंने आपको बाहर से बताया, एक तरीका ही अंदर से इंसर्ट। तो ये हो गया क्विक पार्ट। वर्ड आर्ट कमांड, ये
हमारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार होता है। जैसे मैंने लिया और मैंने लिखा गुड इवनिंग। अब इसका क्या फायदा है, हमारे पास जो शुरू में भी है, ध्यान रखना यहाँ पर भी है यही वाले, मैंने शुरू में बताए थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इनको हम मूव नहीं कर सकते। ये टेक्स्ट इफेक्ट है और ये एक वर्ड आर्ट है। इससे हमारा क्या है, हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, प्लस साइज बढ़ा सकते हैं। इनका साइज उसका भी बढ़ता है, सॉरी साइज के अलावा भी मैं आपको बता दूं, इसे हम कोई भी इफेक्ट भी दे सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे मैंने क्लिक कर रखा है, एक चीज आपको यहाँ आपको दोबारा आती हुई दिखेगी इस साइड में। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर देखिए ड्राइंग टूल आ रहे हैं। ड्राइंग टूल ये नई चीज है, इसमें आधी से ज्यादा तो वही चीज है, शेप वगैरह जो हमने करी थी पहले, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है जो हम वर्ड आर्ट स्टाइल करेंगे। टेक्स्ट के आप कलर बदल सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो। देखो आपको दिख भी रही होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन से आपको शो करेगी आउटलाइन। ये देखिए ग्रीन दिख रही थी कभी कुछ, अब देखो येलो दिख रही होगी ई के पास, आपको हाईलाइट करा मैंने। इसके अलावा आप यहाँ पर वही डैश स्टाइल्स है सारे जो हमने पहले भी किए थे। हाँ ये हमारा भी किए थे। हाँ ये हमारा डिफरेंट है। इस डिफरेंट में क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्म नया है। 3D रोटेशन तक हमने लास्ट टाइम किया था फोटो में भी। ट्रांसफॉर्म में से आप आर्च अप कर सकते हो। रैप में अलग अलग स्टाइल है, यहाँ अलग स्टाइल है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी कर्व अप, आर्च अप, आर्च डाउन या फिर रोटेट वगैरह, कैसा भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। जैसे आपको प्रोजेक्ट में अपना एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना हो, या बिजनेस के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाना हो, कुछ भी है, स्कूल प्रोजेक्ट्स है, एनीथिंग एल्स, तो अभी हम हटा भी सकते हैं। इसे सिलेक्टेड है एंड डिलीट बटन दबाते हैं, इसे आप रिमूव कर सकते हो। तो हमारा वर्ड आर्ट टेक्स्ट हो गया। अब एमएस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट कमांड जो न्यूज़पेपर में पूछे जाता है इंटरव्यू में, कि आप जैसे कि मैं बताता हूँ, आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखा होगा, द टाइम्स ऑफ न्यू रोमन। द टाइम्स ऑफ न्यू रोमन में फर्स्ट पेज जो होता है, जो पहला ही पेज होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट स्टोरी होती है, फर्स्ट न्यूज होती है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल दिखाया जाता है। जो स्टार्टिंग लाइन होती है उसका फर्स्ट अल्फाबेट 2 लाइन 3 लाइन या 4 लाइन के बराबर होता है। तो ऐसे ही हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं डिजाइन। इक्वल RAND रैंड, सॉरी 1 कोमा, अब मैंने लिख दिया इसे 30 टाइम्स, ब्रैकेट किया बंद, मैंने एंटर प्रेस किया। और मैं चाहता हूँ ये मेरा ऑन द इंसर्ट है, ये जो मेरा ऑन है, मैं इसको बराबरी करना चाहता हूँ। तो ये कमांड होती है हमारी ड्रॉप कैप में। ड्रॉप 3 लाइन के बराबर है, बट मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। और ड्रॉप करें इसको 5 लाइन के या 6 लाइन के ऊपर, जितना बड़ा आ जाओगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपका वो न्यूज़पेपर तैयार होता है। ऑन द इंसर्ट, ओवरऑल लुक, फुटर्स, इस तरह। आपको कम करनी लाइनें, ऑप्शंस में जाइए अगेन, और यहाँ से लाइन टू ड्रॉप जो मैंने 3 कर दी ऑप्शन में जाके, अंदर ओके 3। आप चाहते हो ये मेरा मार्जिन में है, ये जो मार्जिन है ना इधर, मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास में बताया था मार्जिन में आ जाए, इन मार्जिन, बट मार्जिन में अच्छा नहीं लगता। आपको जैसा था वैसा चाहिए, सिंपल नन कर दीजिए। तो इसके अलावा डेट एंड टाइम आपको देना हो, कंप्यूटर में सही फीड होना चाहिए। लेकिन संडे June 14, 2020, मैं आज छुट्टी होने के बाद भी आपकी आज ही क्लास बना रहा हूँ ताकि आपको कल टाइम से क्लास मिल जाए। संडे June 2020 इवनिंग का टाइम है। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो टाइम को और डिलीट भी कर सकते हो। आगे सिग्नेचर लाइन मैंने इसलिए छुड़वा दिया, कोई इंपॉर्टेंट टूल नहीं है और ये सिर्फ मेलिंग में यूज होता है ओनली। ऑब्जेक्ट, कोई आपसे कहे क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप स्पार्कल कलर या कोई ड्राइंग कर सकते हो, तो आप उसे जवाब दीजिए हाँ हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को नीड होती है ऑब्जेक्ट कमांड की। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, हमें बिटमैप इमेज लेना होता है। यहाँ से सेकंड नंबर का है बिटमैप इमेज, देन आप ओके प्रेस कीजिए और आप यहीं से एमएस वर्ड के अंदर चले जाते हैं। आपको पोर्शन दिया गया है व्हाइट पेज का इतना है, आप उसे कम ज्यादा भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप कैसा भी डिजाइन करिए पेंट में, एमएस पेंट में। अगर आपको पेंट नहीं आता है तो मुझे मैसेज करके जरूर बताना, ठीक है। ओके, पेंट में आपके बहुत सारे यहाँ टूल्स है।
आधे तो आपको ऐसे ही पता लग जाएंगे। नेचुरल पेन है, ब्रश है, पेंसिल है, कैलीग्राफी ब्रश है, कैलीग्राफी रास्ता बनाने के लिए यूज होती है ऐसे। एंड ब्रशेस आप ले सकते हो, ब्रश स्टाइल। ये स्माइल जो बन रही है, फाइल में गए, इसे हम एग्जिट रिटर्न टू डॉक्यूमेंट जैसे करेंगे तो हम रिवर्न हो जाएंगे MS वर्ड के पास ही। ये देखो, कुछ एडिट करना हो, कलर भरना हो, 2 बार क्लिक करिए इसमें, अब दोबारा रिटर्न आ जाएंगे MS वर्ड पर। नहीं करना है, एग्जिट करिए, यहाँ आ जाएंगे। कलर वगैरह भी जो भरना है आपको भरिए। आपको रिमूव करना है, ये सिलेक्टेड है, ये नोट्स जो आ रहे हैं नीले कलर के एंकर पॉइंट्स, आप इसे डिलीट करते ही बटन से डिलीट हो जाएगा। इक्वेशंस में हमारी मैथ की इक्वेशंस है, आप खुद की भी बना सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे, ये बनी बनाई, इसको तो हमें एक बार क्लिक करना है, वो साथ में हमें पेस्ट कर देगा। बट खुद की बनानी बहुत कम लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ। पहले बात तो याद होगी तो बनाते हैं। ब्रैकेट लगाते हैं, A + B का होल स्क्वायर देते हैं, इसे सबसे आसान चीज। 9th क्लास के फॉर्मूले हैं, 2 को हम कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, A + B का होल स्क्वायर, स्पेस दिया, सुपरस्क्रिप्ट कमांड हट गई। देन आप इसके इक्वल बटन दबा के इसकी कमांड लिख दीजिए, A का स्क्वायर + B का स्क्वायर, या फिर आप पहले 2A भी दे दीजिए मेरी तरफ, फिर B स्क्वायर। जो जो आपको स्क्वायर में बनाना है उसे सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, सिंपल। फॉर्मूला आपका तैयार। थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज करिए। जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आती है, मैं आपको बता दूं, 2 तरह की लाइन आती है। एक आती है ग्रीन, एक होती है रेड। रेड होती है हमेशा रॉन्ग, और ग्रीन होती है वो इसलिए या तो वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होता है, या फिर वो हमारी डिक्शनरी में ऐड वर्ड नहीं होता। ठीक है, राइट क्लिक करके आप इसे इग्नोर भी करते थे तो लाइन गायब हो जाएगी इग्नोर करते। अगर आप सेव करना चाहते हो, सिलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, इक्वेशन, आपको एक कनेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, इक्वेशन, आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, सेव सिलेक्शन टू इक्वेशन गैलरी। यहाँ पर आप फॉर्मूले का चाहे नाम दे दीजिए, पूरा फॉर्मूला दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ओके बटन करिए, सेव। मान लो सर हमने डिलीट कर दिया, अब क्या हमारी बनाई हुई इक्वेशन आएगी? हम कहेंगे यस। हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे डाउन, तो देखिए हमारी इक्वेशन आ रही है, सिंपल आ गई, A² + 2AB + B²। ओके, अब इसमें सिंबल है हमारा, सिंबल आप कोई सा भी दे सकते हो। मोर सिंबल जाओगे तो मोर सिंबल में आपको और सिंबल मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप दे दो। सिंपल क्लिक किया, देन इंसर्ट। किसी किसी चीज की शॉर्टकट की भी आपको दिखेगी। शॉर्टकट की कैसे आएगी मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको कॉपीराइट की बता देता हूँ, Alt + 0 169, और इसके अलावा भी इसकी शॉर्टकट की होती है, मैं बता दूँ, Ctrl+Shift+C दबा, Alt+Ctrl+C दबाने से C आ जाता है, Alt+R दबाने से रजिस्टर्ड आ जाता है। कुछ कुछ कमांड्स हैं, उनके पास ऐसे माउस लेके जाओगे तो आपको दिखने लगेगा। जैसे रजिस्टर्ड पे गया मैं लेके, ये शॉर्टकट देखिए, ऑल्ट के साथ आप यूज भी कर सकते हो। अगर हम ऑल्ट बटन के साथ, ट्रेडमार्क है, मैंने स्पेस दिया, हम ऑल्ट बटन, ऑल्ट दबा के रखना है, चाहे कोई भी ऑल्ट दबा देना। कीबोर्ड में 2 ऑल्ट होते हैं, ऑल्ट के साथ ऑल्ट दबा के रखा, 0153, तो वहां देखिए जैसे मैंने टाइप किया तो ट्रेडमार्क आ चुका है। ये शॉर्टकट तरीके है। अदरवाइज आप सिंपल ओम के साइन वगैरह जो भी है आप इस तरह से ले सकते हो। इन सिंबल्स को भी आप इंक्रीज कर सकते हो इस तरह से, या साइज को बढ़ा के भी, नंबर से भी आप दे सकते हो। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट कलर ही, इसको फ़ॉन्ट कलर ही होता है, इनसे ही ये चेंज हो जाता है। ओके, इंसर्ट में हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है। अब हमारा लिंक्स एंड